एसीपी जो है वो हमारे माननीय मंत्री जी राकेश भैया बैठे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। राकेश भैया सारी जानकारी। बात यह है कि इस समय जो योगी जी की सरकार चल रही है उसको कुछ पुलिस वाले बदनाम करने में लगे हुए हैं। हो क्या रहा है थानों के अंदर इस समय नए तरीके का भ्रष्टाचार पनपा है। वो भ्रष्टाचार है एक आदमी से फर्जी पैसे लेकर फर्जी मुकदमे लिखना और जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे लिख देना उससे पैसे लेकर उसको बरी करना। ये थाने में बहुत बड़े स्तर पे खेल चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की सतर्क निगाहों से ये बच नहीं पा रहे, भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे, तो इन्होंने नया तोड़ निकाल लिया भ्रष्टाचार करने का। जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थाने में कहीं जाता है कि हम भैया इस काम के लिए आए हैं, बताओ हमारे कार्यकर्ता की क्या दोष है, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को थाने से दुत्कार दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जब थाने आना बंद कर देता है तो ये लोग जो विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं जो दलाल टाइप के उन्होंने जीवन जिया था, पहले भी अपनी सरकार में भी दलाली करते थे, वही लोग साठ गांठ करके पुलिस के साथ दलाली करने का काम शुरू कर देते हैं और आम जनता का शोषण शुरू हो जाता है। एक मामले में मैंने हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा लिखा गया तो मैंने जानकारी करी तो वो उस कार्यकर्ता जिस मुकदमे में वांछित था वो उस मतलब लड़ाई झगड़े में था ही नहीं। दो पार्टियों के बीच का झगड़ा हुआ, दोनों पार्टी आपस में कंप्रोमाइज कर लिए। 2 दिन बाद एक मुकदमा लिखा जाता है जिसमें हमारे कार्यकर्ता का नाम प्रमुखता भी लिख लिया जाता है, जो उस झगड़े में था ही नहीं, क्योंकि वो कार्यकर्ता ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में समर्थन किया था, तो विपक्षी दलों की निगाहों में वो चढ़ा हुआ था। और ये थाने के ऐसे मगरूर जो है वो हमारे कार्यकर्ता के ऊपर केस दर्ज कर देते हैं। जब इस बात को मैंने थानेदार को बताया, हमने कहा आप इसकी जांच कर लो, अगर कहीं से मेरा कार्यकर्ता दोषी हो तो उसको दोषी सजा दी जाए। अगर 2 बच्चों को झगड़ा हुआ तो दोनों बच्चों का मुकदमा लिखा जाए, अगर 2 बच्चों को झगड़ा हुआ दोनों बच्चों को होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद जब हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि मुझे राकेश तिवारी जी ने महाना जी के यहाँ से भेजा हूँ, तो ये आप समझिए इतने बड़े निरंकुश हो गए हैं, भ्रष्टाचार करके इन्होंने अपनी जेबें गर्म कर ली हैं। कहते हैं मैं तो जानता ही नहीं किसी को, मैं तो विधानसभा अध्यक्ष को नहीं जानता हूँ। मतलब उसके बाद भी हमने बहुत संयम के साथ हमने थाना दर्ज करा और उसके बाद जब हमने इनसे कहा कि आप ऐसा है कि आप अपने आप को ब्रीफ कर दीजिए, अगर आप सही हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उसके बाद आज समय लेने उसके बाद ये आए नहीं, आने के बाद हमने कहा था ब्रीफ कर, आने के मतलब हमने कहा था विधानसभा अध्यक्ष को ब्रीफ कर दीजिएगा, ठीक है आप, लेकिन उन्होंने ना उनको ब्रीफ किया। आज मैंने 7:30 बजे का समय लिया था कि मैं 7:30 बजे आपके पास आऊँगा, आपकी चाय पीऊँगा और अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को आपके सामने रख दूँगा। अब जनाब मैं यहाँ पर आता हूँ ठीक अपने टाइम दिए हुए टाइम पर, और ये पूरे दल बल के साथ पूरे थाने से गायब रहते हैं। अब देखिए, अब इस पक्ष में तो मैं भारतीय जनता पार्टी देखिए नहीं, थानाध्यक्ष जी जब मैं आया था उस समय थानाध्यक्ष जी यहाँ से गायब थे और मैं समय लेकर आया था। अब इस स्थिति में क्या अपने कार्यकर्ताओं के लिए मैं ज़मीन पर बैठ के हमने राजनीति करी है, ज़मीन से लड़कर अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाया है। अगर हमारी सरकार में ये भ्रष्टाचारी करेंगे थानेदार, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको करने नहीं देगा। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कहता है न खाऊंगा न खाने दूंगा। प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार बात की गई है पुलिस को लेकर यहाँ लड़का नहीं है तो इसको हाथ से निकालिए, ठीक है। बात होने के बाद हमने तब तक इस बात को नहीं देखा था ये मामला क्या है। फिर दूसरे दिन लड़का गया तो उन्होंने कहा सुनिए, तो हमने कहा अच्छा बताओ क्या मामला हुआ। उन्होंने कहा 2 बच्चों का, ठीक है। उसमें जो झगड़ा हुआ उस झगड़े में हमारा जो कार्यकर्ता है वो इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। आपने दो बच्चों के झगड़े में दोनों बच्चों का आपने समझौता करा दिया, तो समझौता नंबर लिख दिया, लिखित में हो गया। उसके बाद 2 दिन बाद समाजवादी पार्टी के एक नेता है यहाँ पर सैपर, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ने खुलकर चुनाव लड़ाया था बीजेपी के पक्ष में, एक मुकदमा लिखा जाता है एक तरफा। अगर 2 बच्चों झगड़ा हुआ एक तरफा मुकदमा लिखा जाता है।
उसमें एक धारा गंभीर लगाई जाती है और हमारे कार्यकर्ता का नाम सबसे नंबर 1 पे लिखी है, ठीक है। 1 मिनट, जबकि वो था उसमें था ही नहीं। फिर मेरे पास हमने कहा ये तो बड़ी गंभीर बात है। फिर हमने इनको दोबारा कहा, हमने कहा इस मामले को माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान में लिया है, कृपया आप उनको अगर जो भी बात है उनको अवगत करा दीजिए, ठीक है, अवगत करा दीजिए। आप जनाब ने कहा ठीक है, मैं कल उनको अवगत करा दूंगा, ठीक है। आज हमने इनको फ़ोन किया कि हमने कहा आपने शायद इस मामले को अवगत नहीं कराया है, जनाब इसको आप अवगत करा दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि ये सरासर झूठा मामला है, हमारे कार्यकर्ता का मामला है, मैं लड़ूंगा, ठीक है। अब हमने इनको फ़ोन किया, दोनों का मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं नहीं अभी बात करूँगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, एक मिनट, उसके बाद क्या होगा, हमने कहा ठीक है भैया आपके पास समय नहीं है तो आप हमें समय दे दो, हम आपसे मिलने आ जाएंगे, 7:30 बजे समय दूँगा। हमने कहा मैं आपकी चाय पीने आऊँगा, अपने कार्यकर्ता का पक्ष रखूँगा, अगर हमारा कार्यकर्ता गलत हो तो उसको फांसी चढ़ा देना, अगर गलत नहीं, अगर मैं साबित कर दूँगा गलत नहीं है तो आप उसको बरी कर देना। मैं 7:30 बजे ठीक यहाँ पे आया, आप पूरी कोर्स में अभ्यास किया, मैं क्या करूँ यहाँ पे मैं इज्जत होकर चला, ये मिलने का समय नहीं देंगे, इनसे मिलने आएंगे तो ये इतने निरंकुश हो जाए, क्योंकि इन्होंने पैसा दोनों तरफ से लिया है, इस तरह खेल क्या हो रहा है, दोनों तरफ से मुकदमा लिख दो, एक लिखने का पैसा लो क्योंकि वो झूठा मुकदमा है, दूसरा उस मुकदमे को हटाने का क्योंकि वो बच्चे बेचारा फंस गया है वो भी पैसा देगा। तो इस नए तरीके का भ्रष्टाचार जो थानों में शुरू हुआ है, इसको आप अपने उच्च अधिकारी अभी अवगत करा दीजिए, हम अभी अवगत करा दीजिए। जो बात हमने कही है, सुनो तो, जो बात हमने कही है वही बात है, और ये बात अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दीजिए। जब तक मुझे यहाँ तक कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकर्ता हूँ, अगर मैं कुर्सी में बैठ कर अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाऊंगा तो अगर कुर्सी में बैठ कर नहीं मिलेगा तो सड़क पर उतर के न्याय दिलाऊंगा। वो दिखा दें, यहाँ पर लगातार पुलिस के नारे लगाए जा रहे हैं, पुलिस को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं पीछे जो कार्यकर्ता है वो लगातार गुस्साए हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र जोशी के साथ कानपुर से अमित शाह।